तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप किसी भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक को बाय करते हो तो उसका मार्केट शेयर क्या है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने में ज़्यादा आसानी रहने वाली है, बिकॉज आपको उस कंपनी का बिजनेस पता है। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप डाउनवर्ड एवरेज कर पाओगे, अदरवाइज आप उस स्टॉक को बेच करके निकल जाओगे ये कह करके कि स्टॉक तो बेकार था और स्टॉक में कोई दम नहीं था। तो बेसिकली इस स्टॉक का जो मार्केट शेयर है वो देखिए अगर आप यहाँ पर, तो टैंक जो सिमुलेटर है उससे मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, 95% का इस कंपनी का आप यहाँ पर देख पाओगे। और इस कंपनी के बारे में आपको और ज़्यादा स्टडी करनी है आफ्टर इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों जो बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उनके लिए, कैपिटल कैपेक्स जिसे बोलते हैं वो रिक्वायर्ड होता है इन कंपनीज़ में। बेसिकली इन कंपनीज़ को अपनी स्टडी करनी होती है, टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी होती है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है इन कंपनीज़ के लिए। और इन कंपनीज़ में अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर अपना देख रहे हो तो ज़्यादा सही रहने वाला, बिकॉज जो इंडिया का जो डिफेंस का बजट है वो चाइना की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। और इंडिया बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीन तरफ से घिरा हुआ है, और इन में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान है। उसके बाद यहाँ पर से आपको बांग्लादेश दिखाई देगा, और उसके बाद जो थर्ड कंट्री है वो है चाइना। तो इन तीनों की वजह से आपको आने वाले टाइम पर जो डिफेंस का जो स्टॉक हैं, डिफेंस के स्टॉक्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे, और जो बजट है इंडिया का वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इस कंपनी की जो सेल्स ऑफ सिमुलेटर्स है उसकी जो बेसिकली 100% उससे इस कंपनी को बिजनेस होता है। और इस कंपनी का जो लोकेशन वाइज ब्रेकअप है वो इंडिया से 81% और अदर से 18%। तो ये कंपनी बाहर भी अपना सामान बेचती है, जिसकी वजह से इसको डॉलर वैल्यू का फ़ायदा होता है, और जो देश का नाम है वो भी एक ऐसी कंपनियां रोशन करती हैं, बिकॉज ऑफ जो आपके जो रीजन के आसपास जो कंट्रियां हैं वो इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो अमेरिका से, रूस से महंगे हथियार बाय कर सकें। तो आने वाले टाइम पे आपको इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होता हुआ भी दिखाई देगा अदर कंट्रीज़ में, जिससे कंपनी को डॉलर वैल्यूज़ का भी फ़ायदा होगा, और ये कंपनियां जीडीपी में भी आपको ग्रोथ करती हुई दिखाई देंगी। इस कंपनी की अगर वर्टिकल्स की बात करें तो डिफेंस से लगभग 100% का बेसिकली कंपनी को अर्निंग होती है। दोस्तों अगर एज ऑफ मार्च 2025 बात करें तो इस कंपनी में लगभग 49% प्रमोटर हैं, और लगभग 5% इस कंपनी में एफ आई आईज हैं, और डी आई आईज लगभग 9.47, और इस स्टॉक में लगभग 35% की जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक की दिखाई देती है। तो देखिए इस कंपनी में एक टाइम ऐसा था जो कंपनी में एफ आई आईज की जो होल्डिंग थी वो लगातार काफ़ी ज़्यादा थी, और अभी इन्होंने अपनी बिकवाली करी है, बिकॉज ऑफ द जो रिजल्ट थे इस कंपनी के वो अप टू द मार्क नहीं थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डेंट लगा था, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, जो इस कंपनी का प्रॉफिट बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 41% था, और जो कि 36% हो गया। तो ऐसी कंपनीज़ में होता क्या है कि जो कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं अगर वो ऑन टाइम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टीज़, और ऐसी कंपनीज़ में स्टॉक में तुरंत प्रॉफिट की बुकिंग होती है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। तो ऐसी कंपनी से रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप इन स्टॉक्स में अपनी अप्रोच लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखते हो और स्टॉक को बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करते हो तो आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो ऐसे स्टॉक्स में। तो दोस्तों मैं जेन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा था। स्टॉक ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, बेसिकली ड्रोन बनाने का काम करती है। और अभी जैसा कि आपने इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई देखी होगी, तो जो बेसिकली मिसाइल्स और कॉम्बैट प्रैक्टिस थी उनका ज़्यादा यूज़ हुआ। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान दे सकती है भारत सरकार को, और आने वाले टाइम पे ऐसी कंपनीज़ के ऑर्डर्स बुक जो हैं आपको और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इनकी वेबसाइट पर जाकर भी अभी देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से काम करती हैं। इनके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद, इंडिया और यूएई एंड यूएस में हैं। की पॉइंट्स अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट शेयर लगभग 14,700 करोड़ रुपए का है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी के आसपास है। और ऐसी कंपनीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो और अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हो आफ्टर योर स्टडी, देन यू कैन मेक मोर मनी, आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हो यहाँ पर 70% की है। तो मार्केट को पता है यहाँ पर कि स्टॉक अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम पर दे सकता है, और एक अच्छे
रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हमेशा ही रहने वाली है ऐसे स्टॉक से, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग फटाफट होने होती है ऐसे स्टॉक्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न ऑफ आरओई और आरओसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं इस स्टॉक में। और इस कंपनी के अगर आप 1 ईयर के रिटर्न्स यहाँ पर देखो और चार्ट बाकी सारी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक रनअप के साथ कंपनी भागी थी। उसके बाद प्रॉफिट की बुकिंग आई बिकॉज ऑफ द रिजल्ट एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं थे। और ऐसी कंपनीज अगर आपको डेट फ्री मिलती हैं तो सोने पे सुहागा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको भी यहाँ समझाने की कोशिश करी कि जो इंडिया जो घिरा हुआ है बेसिकली 3 तरफ के दुश्मनों से, तो आने वाले टाइम पे आपको इन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स की जो डिमांड है वो दिखाई देगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना योगदान प्रोवाइड कराएंगी। मैं एक और टेक्निक का आपको आने वाले इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आप कैसे डिफेंस सेक्टर में अपना निवेश कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट 2 डे से इस स्टॉक में 5-5% के अपर सर्किट लग रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कंपनी के जो रिज़ल्ट हैं वो 17 मई को हैं। तो रिज़ल्ट से पहले कुछ भी बड़ा स्टेप लेने की कोशिश मत करिएगा। एक बार रिज़ल्ट आ जाए देख लीजिए, क्या पता स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल जाए। बिकॉज ऐसी कंपनी से जो रिज़ल्ट की जो डिमांड होगी, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो प्रॉफिट्स की डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। जो हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार जो स्टॉक हैं आपको डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे 170 प्लस इनके पेटेंट हैं जो इन्होंने फाइल कराए हैं और लगभग 100 प्लस सोल्यूशन डिप्लॉयड कराए हैं। 1000 प्लस मैं माफ़ी चाहता हूँ, 31 ईयर की लेगेसी है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनकी वेबसाइट पर जा करके इनके बिजनेस को समझने की कोशिश करिएगा और ऐसे स्टॉक्स में अपनी स्टडी करके लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन स्टॉक्स को ज़रूर से देखिए। और यहाँ पर एक चीज़ आप ये नोटिस कर पाओगे कि जो ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसी है। 90% इनका जो रेवेन्यू है रिपीट कस्टमर से आ रहे हैं। अगर आज के टाइम पे आपके पास रिपीट कस्टमर हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको इतना ज़्यादा डेंट नहीं लगेगा। अगर आप नए कस्टमर्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो उनको जो कॉस्ट है उनको अपनी वेबसाइट तक लाने के लिए, बिजनेस को समझाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी हाईली कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस के लिए। इनके सोल्यूशन अगर आप देखो, एंटी ड्रोन सिस्टम, कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सिस्टम, लाइव रेंज, लाइव सिमुलेटर और वर्चुअल जो सिमुलेशन है, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है किसी भी ड्रोन को उसके टारगेट तक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में हाई टेक्नोलॉजी और पैसा जो है वो भर भर के लगता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी उस स्तर की नहीं है तो जो ड्रोन को जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो वो जाकर उस तरीके से काम नहीं करेगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कि बिज़नेस किस तरीके से इनका काम कर रहा है। आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास बजट कम है और आप डिफेंस सेक्टर की थीम का एक फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अपना जा सकते हो। और लगभग लगभग आपका जो पैसा है वो 30 कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाएगा और 30 कंपनीज में एक साथ ही लग जाएगा। बट कोशिश ये आप करना कि 1 या 2 हज़ार रुपये से थोड़ा सा अपना जो बजट है उसको थोड़ा सा हाई रखना और इन स्टॉक्स में आपको अच्छे पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर देख पाओगे 1 डे में लगभग 4.11% की यहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी और NAV इसकी 9.74% की है। मैं माफ़ी चाहूँगा, 9.74 की है। रेटिंग अभी इसको नहीं मिली है बिकॉज ऑफ नया है अभी ये फंड। मिनिमम SIP अमाउंट आपको 500 रुपये का दिखाई दे रहा है। होल्डिंग इसमें लगभग 18 की अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, सोलर इंडस्ट्री, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, ये इनके जो 4 स्टॉक्स हैं वो टॉप इनकी होल्डिंग में हैं। तो आप इस म्यूचुअल फंड को जाकर के एक्सप्लोर कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अपनी स्टडी करिए। और इसमें वही लोग जाइए जो क्या नाम है जिनका बजट कम है। और लेट से आपने अपनी स्टडी यहाँ पर कर ली और आपको दिखाई दे रहा है कि इन चारों में से किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जाना है, तो अगर आपकी होल्डिंग उस हिसाब से है तो आपको रिटर्न भी उतने ही गजब के मिल सकते हैं। तो चैनल अभी छोटा है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट देना और लाइक ज़रूर से करना इस वीडियो को। तो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।